भारत की धरती कई परंपराओं से जुड़ी हुई है और गुरु शिष्य की परंपरा इस धरती को और भी अधिक महान बनाती है। गुरु और गुरु का ध्यान तब धन्य हो जाता है जब कोई गुरु अपने शिष्य के नाम से पहचाना जाता है। मैं ऐसे ही महागुरुओं की बात करूंगा जिनके ज्ञान ने उनके शिष्यों को इतिहास में एक नई पहचान दी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए 3 बातें करनी है। पहला प्रणिपात, आत्मसमर्पण, दूसरा सेवा और तीसरा आध्यात्मिक जिज्ञासा। हर वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ की पूर्णिमा को सभी वेदों के रचयिता श्री वेद व्यास के आविर्भाव के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं कि एक अच्छा और सच्चा गुरु मिल जाए तो शिष्य का जीवन सार्थक हो जाता है, और यदि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला शिष्य मिल जाए तो गुरु का ज्ञान सार्थक हो जाता है। ऐसे गुरु शिष्य की कथाओं से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त। मगध के राजा घनानंद ने जब चाणक्य का अपमान कर दिया तो आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक वह अपनी शिखा भी नहीं बांधेंगे। गुरु ने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन अब गुरु चाणक्य को तलाश थी कि एक ऐसे शिष्य की जो अपने गुरु की प्रतिज्ञा को परम आज्ञा मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर बस आगे बढ़ता जाए, और यह शिष्य थे चंद्रगुप्त। गुरु और चेले की इस जोड़ी ने नंद वंश का विनाश कर दिया और यहाँ से हुई मौर्य वंश की स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के साथ। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर अखंड भारत की स्थापना की। फिर समर्थ रामदास जी और शिवाजी महाराज अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामदास समर्थ के बताए हुए रास्ते पर चलकर शिवाजी महाराज एक क्षत्रप से छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। स्वामी रामदास समर्थ एक संत थे, एक सन्यासी थे। जब मुगल शासक औरंगजेब के हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए तो स्वामी रामदास समर्थ ने शिवाजी महाराज से कहा, मराठों को एकत्र कीजिए, धर्म को फिर पुनर्जागृत कीजिए। गुरु के ऐसे ही धर्म संगत ज्ञान से भारत को वीर शिवाजी महाराज जैसे धर्म रक्षक सम्राट प्राप्त हुए। एक और सुंदर उदाहरण है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। 1922 में कलकत्ता शहर में नरेंद्र नाम के एक नवयुवक अपने मित्र मिस्टर अभय चरण दे को श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास ले चले। जब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने प्रतिभाशाली नवयुवक अभय चरण दे को देखा तो उन्होंने उनको संकेत किया कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप अंग्रेजी भाषा में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को विश्व भर में प्रसारित कीजिए। 1922 में सर्वप्रथम भेंट श्रीला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो कि उस समय अभय चरण दे थे, वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रथम बार मिल रहे थे। 1933 में 1933 में दीक्षा ली। 1944 में बैक टू गॉडहेड मैगजीन अर्थात भगवत दर्शन मैगजीन आरंभ किया। 1955 में एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी वानप्रस्थ धारण किए और 1966 में 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था को स्थापित किया न्यूयॉर्क में एक छोटे से स्टोर फ्रंट में। और फिर 1977 में जब वो गोलोक गमन किए तब 108 मंदिर पूरे विश्व भर में स्थापित करके 5,500 के ऊपर शिष्य उन्होंने तैयार कर दिए थे। तो हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को जब पूछा जाता कि आपके इस दृढ़ संकल्प निश्चय के पीछे कारण क्या है, वो कहते थे, मेरे गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की आज्ञा।
और उस आज्ञा को पालन करने का संकल्प मैंने जो किया, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा यनंतश्च बुद्धयोः व्यवसायिनाम, कि मैं पूर्ण एकाग्रचित्त होकर केवल उनकी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए तन मन धन जुटा दिया, जिसके कारण आज ये सफलता प्राप्त हुई। तीर्थ यात्रा पर जाने से एक फल की प्राप्ति होती है और संत महात्माओं के सत्संग से 4 फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर सच्चे गुरु मिल जाएं तो जीवन में अनेक प्रकार के फल या पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। गुरु की महिमा अनंत है, अपार है। गुरु ही ज्ञान के आधार है।